चैत्र शुल्क प्रतिपदा से शुरू हुई माता की 9 दिवसीय आराधना की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। चैत्र नवरात्रि में शुरू होने के साथ माता के भक्तों की चहल पहल मंदिरों में बढ़ने लगी है। 51 शक्तिपीठ में से एक उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर पर भी नवरात्रि के दौरान विशेष तैयारियां की गई है। नवरात्रि के प्रारंभ में माता हरसिद्धि का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके पश्चात माता की महाआरती की गई। आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने हेतु मौजूद थे। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। साक्षात माता है सामने, ऐसा लग रहा था बस माता के रूप को देखते जाओ और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। माता का साथ, बस माँ का जीवन भर का साथ मांगती हूँ। आपका नाम? ललिता अग्रवाल। उज्जैन की माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुलदेवी और आराध्य देवी होने के कारण भी देशवासियों के लिए इस स्थान का प्रमुख महत्व है। 51 शक्तिपीठ में से हरसिद्धि माता मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ माता की कोहनी गिरने से शक्तिपीठ का निर्माण हुआ है। हरसिद्धि माता मंदिर शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ शहर के अलावा देश भर से भी माता के दर्शन करने हेतु श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता के दर्शन करने मात्र से सभी दुख तकलीफों से निजात मिल जाती है। मंदिर में नवरात्रि के दौरान विशेष हवन एवं पूजन भी किया जाता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित हरसिद्धि देवी मंदिर देश की शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ वह देवी है जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य थी और राजा अमावस्या की रात को विशेष पूजा अनुष्ठान कर अपना सिर चढ़ाते थे, मगर हर बार देवी उनके सिर को जोड़ देती थी। देखिए, ये नवरात्रि पर्व माता की सिद्धियों का आवर्तन पर्व है। 9 दिन तक माता अपने गर्भ काल में रह करके अपनी सिद्धियों का आवर्तन करती है और यह शुभ परंपरा है कि इसी दिन से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा पर्व यहाँ मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा के साथ साथ यहाँ घट स्थापना की गई है माता जी की और 9 दिन तक यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे उन पे माता की विशेष कृपा की वर्षा होती है। और चूँकि उज्जैनी तीर्थ शिव शक्ति का केंद्र है, दूसरे छोर पे बाबा महाकाल है और यहाँ माता स्वयं शक्ति के रूप में विराजित है, तो शिव शक्ति का एक आराधना का यह बड़ा केंद्र है और माता के साथ 9 दुर्गा यहाँ पे विराजित है। इसलिए नवरात्रि पर्व भी यहाँ पूरा उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये जो 2 विशालकाय दीप स्तंभ आप देख रहे हैं, ये 11वीं-12वीं शताब्दी का निर्माण है और आज भी यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्राकृतिक दीप स्तंभ है, जिसका नित्य प्रज्वलन होता है और जो भी इस रोशनी का आवरण करता है उसके सारे कष्ट क्लेश दूर करती है माता और वर्ष भर कृपा बनाए रखती है। हरसिद्धि माता का क्या महत्व माना गया है? देखिए, यहाँ जो आद्य शक्ति थी, भोलेनाथ की प्रथम पत्नी थी वो और राजा दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने शिव के अपमान के स्वरूप अग्निकुंड में अपने शरीर को समाहित कर दिया था और उस शव को लेकर के जब शिव जी पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और क्रोधित थे, तो विष्णु जी ने अपने जो सुदर्शन चक्र के विशेष प्रचलन से माता के 51 खंड करके 51 शक्तिपीठों की स्थापना की थी। बाद में जब शिव क्रोध शांत हुए तो उन्होंने अलग अलग शक्तिपीठों पर माता का आराधन किया है। इसी प्रकार यहाँ मंगल चंडी शक्ति थी, दाहिने हाथ की कोहनी थी, मंगल चंडी शक्ति थी, जिनका चंड मुंड नामक राक्षसों के वध करने के लिए भोलेनाथ यानी हर ने आह्वान किया और माता ने उनका संहार किया। इसलिए माता को हरसिद्धि का नाम दिया, जो कालांतर में हरसिद्धि के नाम से पूजी जाती है। मान्यता है कि सती के अंग जिन 51 स्थानों पर गिरे थे वे स्थान शक्तिपीठ में बदल गए और उन स्थानों पर नवरात्र के मौके पर आराधना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सती की कोहनी उज्जैन में स्थित स्थान पर गिरी थी। वह हरसिद्धि शक्तिपीठ के तौर पर पहचानी जाती है। उज्जैन से धर्मभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट।